तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में जो सी होती है वो क्वीन को किस कर रही होती है और वो कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है कि तुम जो है वो मेरी फैमिली में आ जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो हूँ वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और हमें हुआ को दिखाया जाता है, वो बेचारी एक जगह पे अकेली खड़ी होती है और वो रोना शुरू कर देती है। और क्विंग सी को जो है वो बाहर भेजते हुए कहता है कि तुम टीवी देख सकती हो लिविंग रूम में जाके, तुम जाओ, मैं जाऊँ वो पीछे पीछे आता हूँ। और वैसे भी मेरे जो एग्ज़ाम आ रहा है तो हुआ जो है वो मेरी मदद कर सकती है मेरे होमवर्क को रिव्यू करने में। और तुम जो क्या तुम मेरी इस मामले में हेल्प कर पाओगी और मेरे जो मैथ के प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर पाओगी। और तभी सी कहती है क्या एक्सरसाइजेज, वो भी मैथ के। और तभी वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहती है अच्छा तब तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए और ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम जो है चिंता मत करो, मैं थोड़ी जगह स्पाई मूवी देखती हूँ। और कोई कह रहा होता है कि जो सी है मुझे पता था वो पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, तो उसके लिए ये जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही बड़े हेडेक होंगे। और फिर वो दोनों जो हैं कोइंग और हुआ उसे देख रहे होते हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है। और हुआ कहती है ये जो सिंह फैमिली है इसमें जितने भी रेड डॉट है वहाँ पे कैमरे छुपे हुए हैं और जो ग्रीन डॉट है वो सारे के सारे अलार्म है। और हुआ कहती है कि अगर तुम जो है वहाँ पे स्नीकिंग करना चाहते हो तो जो सिंह फैमिली है उसको तुरंत ही पता चल जाएगा। मैं जो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ इस चीज़ को डील करने के लिए। और क्विंग हुआ वो कहता है बहुत बहुत थैंक यू। और उसके बाद वो दरवाजे पे दिखाया जाता है हमें, और जो सी होती है वो पीछे से उस चीज़ को सुन रही होती है, उन दोनों का वो कह रही होती है हाँ वहाँ से तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा। और जो क्विंग होता है वो कहता है फिर से थैंक यू हुआ। और जो सी है वो तुरंत ही दरवाजा ओपन करते हुए कहते हैं तुम दोनों। और वो दोनों कंप्यूटर पे बैठे होते हैं और सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम ही कन्फ्यूज है। वो कहती है कि तुम लोगों को पानी वानी पीना है। और कोई जो है चिल्लाते हुए कहता है नहीं जल्दी से बाहर निकलो। और सी फिर से बाहर आ जाती है और मन में कह रही होती है कि वो सच में जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, एक लड़का और लड़की साथ में वो भी एक रूम में और वो पढ़ाई करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। आखिर वो क्या कर सकते हैं, क्या मुझे सच में सिर्फ टीवी देखना चाहिए। और वो फिर से कहती है कि नहीं मुझे जो है वो अंदर जाना ही होगा वापस से, नहीं तो पता नहीं कौन सा रीज़न जो है वो ढूंढ ले और कुछ करना शुरू कर दे। और तभी वो कहती है अच्छा हाँ। और फिर वो एक जो उसके पास कोई कार्ड होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो क्विंग होता है हुआ वो अभी भी वही चीज़ कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक धमाका होता है और वहाँ से जो सी होती है वो लात मारते हैं दरवाज़ा खोल देती है। उसके हाथ में जो है वो फूड्स होते हैं। वो मन में कह रही होती है कि वो लोग जो हैं वो सच में उन लोगों ने दरवाजे को बंद करके रखा था, मैं जानती थी कि वो जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। वो फिर से देखती है कि वो दोनों जो है वो सच में अभी भी लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और सीधा ज़्यादा डर जाती है और वो फिर खाना दिखाते हुए कहती है मैंने जो है वो चिकन कबाब जो है तुम लोगों के लिए ऑर्डर किया था, क्या तुम लोग। पर कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। सी कहती है मनी में कि लगता है ये सच में होमवर्क कर रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कोई उसे उठाते हुए ले जाने लगता है। और जो सी है वो कहने लगती है अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, प्लीज़ मुझे यहाँ से धक्के मार के मत भगाओ। और वो सी के जो पीछे एक स्लैप मारता है और वो चिल्लाने लगते हैं। वो कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और क्विंग कहता है कि मैं तुम्हारा जो पीछे है उसे वापस से हिट करूंगा, आखिर तुम जो है ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी क्यों कर रही हो। और वो मन में कह रहा होता है कि ये जो है बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स जानती है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे लगता है कि इसे कार में ही वापस से फेंक देना होगा। और वो उसका कार्ड खोलता है और सी को कार में जो है वो धकेल देता है। और वो कहता है मुझे लगता है तुम्हारी जो कार है तुम्हारे रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है। और सी कहती है उसे पकड़ते हुए प्लीज़ मत जाओ। और वो क्विंग को एकदम दबोच लेती है और क्विंग कह रहा होता है अरे। और तभी जो सी होती है वो उसे गाड़ी में ले जाती है और क्विंग जो है वो कहता है कि तुम जो है वो इतनी ज़्यादा जो ट्रबल है वो मेरे लिए क्यों कॉज कर रही हो, कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ है। और जो सी है वो उसे किस कर लेती है और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ आज इसे पूरी तरीके से स्क्वीज़ कर लूँगी और इतना स्क्वीज़ करूँगी कि वो जो छोटी सी वूमेन है वो कभी भी इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगी। पर क्विंग जो है वो उससे तुरंत ही हटा देता है और वो ब्रश करते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है, मेरे पास बहुत ज़रूरी काम है। और जो सी होती है वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वो कहती है क्या तुम पक्का श्योर हो। और क्विंग तुरंत ही उसे पकड़ता हुआ नीचे धकेल देता है। वो कहता है तुम बेकार सी लड़की। और उसके बाद वो कहता है आज तुम्हें मैं बताता हूँ। और उसके बाद वो लोग जो है वो कुछ करते हैं और वो कुछ करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत कुछ करते हैं। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग जो हैं वो फिर से अपने कपड़े जो है पहन रहे होते हैं और सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। और सी क्विंग से कहती है अरे तुम्हें क्या लगता है कि आज मैंने बहुत ही अच्छे से किया ना, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, मैंने सही कहा ना। और हमने जो भी चीज़ें की है क्या तुम उससे आप कोई ज़्यादा एंग्री वैंग्री तो नहीं हो। और क्विंग कहने लगता है मैं तुमसे क्यों गुस्सा होने लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, तुम जो है वो चिंता मत करो, वैसे भी तुम मुझसे रिलेट करती हो। और वो मन में कह रहा होता है कि इसके साथ जो है वो
इसको कैसे भी इग्नोर करना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। और वैसे भी इसके बिना मेरी लाइफ में कोई ड्रामा नहीं होगा। और जो सी होती है वो क्विंग के पास आती है, वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ हमारे बीच में ही रहना चाहिए, और हमारी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होते जा रही है। तो मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जो है वो प्रॉब्लम खड़ी होते रहे, और मैं चाहती हूँ कि मैं जो वो तुम्हारे साथ रहूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मैं ये भी नहीं देख सकती कि तुम दूसरी वुमेन के साथ रहो। तो मुझे डर है कि तुम आगे जाके मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होगे। और वो जो क्विंग है उसके जो सर होते हैं उसे रब कर रही होती है, पर तभी क्विंग उसका हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम्हें जो है वो मेरे सर को पैट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई पपी वपी नहीं हूँ। और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं जो हूँ वो कभी भी सफ़र नहीं करने वाला हूँ मामूली से आदमी की तरह, और तुम जो है वो मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ऐसे ट्रीट करूँगा। और तुम जो है वो किसी का भी हाथ भी नहीं काट सकती जो मुझे छुएगा। और तभी कोई वहाँ से जाने लगता है, वो कहता है मुझे वापस जाना होगा, मैं जो हूँ वो तुमसे बाद में मिलूंगा। और सी कहने लगती है क्या तुम जा रहे हो, और वो मन में कह रही होती है हुआ हुआ के कमरे में। और क्विंग फिर से परेशान होता है, और वो मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इस लड़की के साथ कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, आखिर ये जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी क्यों कर रही है, और मुझे लगता है कि इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और तभी जो सी है वो उसके बट पे, क्विंग के बट पे एक स्लैप मारता है, क्विंग तो पूरा हिल जाता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। और सी कहने लगती है कि इस टाइम मैंने तुम्हें हिट किया, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी वो क्विंग के पास आते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जो हो वो बाकी के मैन से डिफरेंट हो, और इसीलिए तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, और तुम्हें मैं जितना देखती हूँ तुम उतना ज़्यादा हैंडसम होते जाते हो, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई और खा जाए। एक दिन जो है वो तुम्हें मैं ही खा जाऊंगी, और तुम जो हो सिर्फ मुझे फॉलो करते हुए मर जाओगे। और क्विंग जो है वो ब्लश करने लगता है, और खुशी खुशी में मन में कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, और ये इस वर्ल्ड की कुछ बढ़िया ब्यूटीज़ में से एक है। आखिर इसके साथ रिलेशनशिप कौन ख़त्म करना चाहेगा, और मैं तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है उसे बर्न कर दूंगा, और आखिर मैं भी तो देखना चाहूँ कि ये मेरे साथ क्या करने वाली है। और वो जाते हुए मन में कह रहा होता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैं जो हूँ वो इन सारी चीज़ों को संभाल पाऊंगा। और तब इसके पीछे से कोई आवाज़ आता है, वो कहता है ओए चू क्विंग, और वो सी ही कह रही होती है, वो कहती है क्या तुम कुछ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते जैसे कि तुम एक छोटे से लड़के हो। और क्विंग हंसते हुए कहता है कि आखिर क्या तुम मेरे से शादी करोगी, उसके बाद जो है वो मैं तुमसे ऐसे बिहेव करूँगा। और जो सी है वो कहती है हाँ बिल्कुल, ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें जो है वो डाउरी के तौर पर तुम मुझे क्या देने वाले हो, और वैसे भी तुम सिर्फ अभी 17 साल के ही हो। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम जो है वो कार में मुझे ट्रीट कर रही थी, तो क्या ऐसे ट्रीट कर रही थी जैसे कि मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। और क्विंग कहता है अब बताओ तुम्हें डाउरी में क्या चाहिए। और तभी जो सी है वो अपने बालों को फेरते हुए कहती है मुझे तो बस पूरा जिनमिन जो है वो ही दे दो, और बताओ क्या तुम मुझे ये दे पाओगे। और क्विंग कहता है ये बिल्कुल भी दिक्कत वाली नहीं है, तुम ये मुझ पे छोड़ दो। और फिर वो वहाँ से चला जाता है, और सी उसे देखते हुए कह रही होती है कि हाँ तुम जो हो वो सच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वही वो जो बड़ा सा मेंशन होता है उसी का सीन, और उस मेंशन में हमें एक ओल्ड आंट को दिखाया जाता है, वो खाना लेके कहीं जा रही होती है, और वो कहती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़लेस होते जा रही हूँ मेरी एज की वजह से। और वो जाते हुए कहने लगती है मेरे जो यंग मास्टर है वो बहुत ही कम खाने लगे हैं, तो मुझे जाके उन्हें मिलना होगा, नहीं तो वो कोलैप्स वोलैप्स ना हो जाए। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई छुपा हुआ होता है, और ये क्विंग होता है, उसने अपना मास्क पहना होता है, और वो कह रहा होता है कि मैंने जो है अपने प्रेजेंस को हाइड करके रखा था, पर फिर भी वो उसे जो है वो फील कर पाए। अब मुझे लग रहा है कि ये सच में जो जिनमिन के पहले एक्सपर्ट में से एक होगी, इसका नाम जिंग वे होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है कमरे में जो क्विंग की जो बहन होती है उसका बॉयफ्रेंड वो बिस्तर पे लेटा होता है, और वो अब उन दोनों की जो फ़ोटो है, मतलब क्विंग की जो बहन और अपनी फ़ोटो उसको देख रहा होता है। क्विंग उसे बाहर से देखते हुए कह रहा होता है कि ये पर्सन देखने में लग रहा है कि ये वही सियाओ टाओ है, और उसको देख के लग रहा है कि ये सच में मेरी जो सिस्टर है उसके लिए फीलिंग्स रखता है। और वो अंदर की तरफ चला जाता है, और फिर वो दरवाजे पे एंटर करता है, अपने पावर से उस दरवाजे को खोलने लगता है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है कि मैं जो कुछ भी खाना नहीं चाहता, तुम जो जल्दी से यहाँ से जाओ, मुझे बस चू सियाओ चाहिए। और क्विंग उसके पीछे खड़ा होता है, और वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और क्विंग उसका मुँह जो है वो बंद कर देता है। वो कहता है कि नहीं तुम्हें चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम चू क्विंग है, मैं चू सियाओ का जो हूँ छोटा ब्रदर हूँ। और वो कहने लगता है कि हाँ चू सियाओ वो कैसी है, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। और क्विंग उससे कहता है अच्छा तुम सच में जानते हो कि आखिर जो सिस्टर है उसके साथ क्या हुआ। और वो कहता है हाँ, और वो रोने लगता है, और वो कहता है क्या सच में उसके साथ कुछ हुआ है। और बहुत ही ज़ोर से रोता है, वो कहता है ये पूरी मेरी गलती है, मैं ही जो है मैंने उसको इस मैस में इन्वॉल्व कर दिया। और क्विंग उसे शांत करवाते हुए कहता है तुम जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहे हो, तुम्हारी मॉम सुन लेगी, क्या तुम चाहते हो कि मैं मारा जाऊँ, मैं जाऊँ यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि क्विंग उसे कैसे बचाएगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।